क्या तुम हमेशा कैदियों का न्याय करने से पहले ही उन्हें सजा देते हो? हाँ महीन, तुम इस व्यक्ति पर क्या दोष लगाते हो? यदि ये अपराधी नहीं होता तो हम इसे आपके सामने नहीं लाते। मैंने तुमसे यह नहीं पूछा। तुम इसका न्याय अपने कानून के मुताबिक क्यों नहीं करते? महामहिम, क्या आप जानते हैं हमारे कानून में किसी भी व्यक्ति को मृत्युदंड नहीं दे सकते। मृत्युदंड? इस व्यक्ति ने ऐसा किया क्या है जैसे मृत्युदंड दिया जाए? इसने शपथ के नियम को तोड़ा है। आगे बोलो। इसने लोगों को बहकाया है, गलत शिक्षा और गलत सिद्धांत सिखाए हैं। क्या ये वही भविष्यवक्ता नहीं जिसका 5 दिन पहले तुमने यरूशलेम में स्वागत किया था और अब तुम इसे मार डालना चाहते हो? तुम्हारे बीच कोई है जो इस पागलपन की व्याख्या दे? महामहिम, कृपया ध्यान दीजिए। अब तक मुख्य याजक ने इस व्यक्ति का सबसे बड़ा अपराध नहीं बताया है। ये खतरनाक और बहुत बड़ी सभा का नेता बन गया है जो इसे दाऊद का पुत्र कहती है। ये अपने आप को मसीह और यहूदियों का राजा कहलवाता है। अभिनगर, सैनिकों, इसको ऊपर लेके आओ। क्या तुम यहूदियों के राजा हो? ये प्रश्न क्या आपकी ओर से है या दूसरों ने मेरे बारे में जो बोला है इसलिए पूछ रहे हो? मैं तुमसे ये क्यों पूछूंगा? क्या मैं यहूदी हूँ? तुम्हारे ही मुख्य याजक और तुम्हारे लोग तुम्हें मेरे पास लाए हैं। ये तुम्हें मृत्युदंड देना चाहते हैं। क्यों? तुमने ऐसा क्या किया है? क्या तुम राजा हो? मेरा राज्य इस संसार का नहीं। अगर होता तो क्या मेरे चेले तुझे उनके हवाले करते थे? इसका मतलब तुम राजा हो? इसीलिए मेरा जन्म हुआ है, सत्य की गवाही देने के लिए। वे जो सत्य को ढूंढते सुनते हैं, मेरी आवाज सुनते हैं। सत्य? क्या है ये सत्य? मैंने इस कैदी से प्रश्न पूछा है और इसमें कोई अपराध नहीं पाया। क्या ये गलीली नहीं? हाँ, ये है। तब तो ये राजा हिरदोस का विषय है। हिरदोस को इसका न्याय करने दो। महामहिम, क्या तू वही है जिसने अंधों को आंखें दी, मुर्दों को जिलाया? तुझे ये शक्ति कहां से प्राप्त होती है? क्या तू राजा है? जवाब दे। मेरे बारे में तू क्या सोचता है? क्या छोटा सा चमत्कार मेरे लिए करेगा? ये कोई अपराधी नहीं, पागल है, पागल। इसे मेरे सामने से ले जाओ और इसके साथ मूर्खों की तरह व्यवहार करो। निर्दोष राजा ने इसमें कोई अपराध नहीं पाया और ना ही मैंने पाया है। जैसा कि तुम जानते हो कि मैं हर वर्ष तुम्हारे लिए एक अपराधी को छोड़ता हूँ। हमारे पास एक खतरनाक हत्यारा है, बरअब्बा। तुम क्या चाहते हो? किसको तुम्हारे लिए छोड़ दूं? हत्यारा बरअब्बा को या यीशु जो खुद को मसीह कहता है? नहीं, ये कोई मसीह नहीं है।
ये एक धोखेबाज है, एक अपराधी, कुर्फ बकने वाला। बरब्बा को छोड़ दो। अभिनगर, बरप्पा को रिहा कर दो। बरब्बा को छोड़ दो। तो फिर नाज़रेत के यीशु को लेके मैं क्या करूं? इसे क्रूस पर चढ़ाओ। नहीं, मैं इसे कोड़े लगवाकर फिर छोड़ दूंगा। अभिनगर, इसे कड़ी से कड़ी सजा दो, मगर ध्यान रखना कि वो मर ना जाए। हे पिता, मेरी आत्मा तैयार है, मेरी आत्मा तैयार है। बहुत हुआ। तुम्हें इस व्यक्ति को सजा देने की आज्ञा है, जान से मारने की नहीं। इसे बाहर ले जाओ, जल्दी करो। जल्दी करो। हम यहाँ पर तेरा सम्मान करने आए हैं। ये रंग राजा के लिए ही ठीक है। हमारे भाई बंधुओं का नेता
को देखो। इसे क्रूस पर चढ़ाओ। देखो इसकी हालत, क्या ये काफी नहीं? इसे क्रूस पर चढ़ाओ। क्या मैं तुम्हारे राजा को क्रूस पर चढ़ा दूं? नहीं, हमारा कोई राजा नहीं है, केवल कैसर है। राजपाल, अगर आप इसे छोड़ देंगे तो आप कैसर के मित्र नहीं हैं। इसे जरूर क्रूस पर चढ़ाओ। तुम ही इसे क्रूस पर चढ़ाना चाहते हो, मैं नहीं। ये बात याद रखो, मैं इस आदमी की लहू से निर्दोष हूं। प्रार्थना। इन्हें इनके हवाले कर दो और ये जैसा करना चाहे वैसा ही करो। कंधे पे क्रूस लिए दुनिया के पाप ढोए, प्रभु जी चल रहे हैं कलवरी राह पर। कंधे पे क्रूस लिए दुनिया के पाप ढोए, प्रभु जी चल रहे हैं कलवरी राह पर। कंधे पे क्रूस लिए दुनिया के पाप ढोए, प्रभु जी चल रहे हैं कलवरी राह पर। कंधे पे क्रूस लिए दुनिया के पाप ढोए, प्रभु जी चल रहे हैं कलवरी राह पर। हे पिता, मैं तेरा ही दास हूँ और तेरे ही हाथों में हूँ। सब सैनिकों, मदद करो। बोझ सबके गुनाह का उठाकर वो लिए जा रहा है। बोझ सबके गुनाह का उठाकर वो लिए जा रहा है। बोझ सबके गुनाह का उठाकर वो लिए जा रहा है। क्या खता थी हमारे मसीह की, जालिमों ने जो उनको सजा दी। क्या खता थी हमारे मसीह की,
जालिमों ने जो उनको सजा दी, बोझ सबके गुनाह का उठाकर वो लिए जा रहा है। रोटी की लगती बेटे का करती दर्शन, ममता मई माँ बहनों से दर्द के आंसू बहे। रोटी भी लगती माँ बेटे का करती दर्शन, चलते रहिए महाराज, ये महाराज चलिए। किसने जाना तेरे दिल की तीरों की यातना, मेरे गुनाहों को तेरी दया से धोला है प्यारी माँ। रोटी भी लगती माँ बेटे का करती दर्शन, ममता मई माँ के नैनों से दर्द के आंसू बहे। देखो माँ, मैंने सब कुछ नया कर दिया। देखो महाराज को, आइए तो महाराज तो जल्दी करो, देखो मारो। मारो साले को, मारो। उसे लेके आओ। वो जा रहा है। तुम, हाँ तुम, मैं क्यों? इधर आओ, क्या क्रूज ढूंढने में मदद करो। यहाँ आओ, इधर आओ।
सैनिकों मदद करो। उठिए महाराज उठिए। चलो सैनिकों चलो चलो। आगे महाराज चलो जल्दी चलो, समय नहीं है। जल्दी जल्दी चलो। चलो सैनिकों गोला लगाओ। अपने आप को समझते क्या हो? जाओ यहाँ से। भूल महाराज जाओ यहाँ से। सैनिकों जाओ। धूप से तपता बदन थोड़ों की मार सहे, गिरते हैं दूसरी बार वो ये सुकून लिए। धूप से तपता बदन थोड़ों की मार सहे, गिरते हैं दूसरी बार वो ये सुकून लिए। आगे बढ़ो आगे बढ़िए महाराज। गोला लगाओ। ये महाराज ये महाराज। अरे ये महाराज। यरूशलेम की प्रियों, रोती हूँ मेरे लिए, रोना तुमके लिए और अपनी संतानों से। यरूशलेम की प्रियों,
के लिए अपनी दर्द भरे पल वो आ रहे हैं होंगे लीला के ये क्या हो गया प्रभु, ये क्या हो गया? और अपने बच्चों के लिए क्योंकि वे बेकार है। जब लोग कहने लगे धन्य है किया जो बात है, धन्य है जिन्होंने प्रसव नहीं किया, और धन्य है जिन्होंने दूध नहीं खिलाया। तब लोग पहाड़ों से देखने लगेंगे हम उनके पढ़ो और हम पहाड़ों से डरो, क्योंकि लकड़ी का ये हाल है तो सुसु का क्या होगा? क्रूस को ढोते ढोते निर्बल हुआ शरीर, रात गिरते हैं किसी बार। क्रूस को ढोते ढोते निर्बल हुआ यीशु की क्रूस यात्रा कलवरी आ गई,
यीशु की क्रूस यात्रा कलवारी आ गई, बेदर्दी पैरियों ने निर्वस्त्र तुझको किया। चारों दिशा से दुश्मन है घेरे, यीशु का करते उपहास। चारों दिशा से दुश्मन है घेरे, यीशु का करते उपहास। पाप से बांटे तेरा कलवारी आ गई, बेदर्दी पैरियों ने निर्वस्त्र तुझको किया। हम प्रार्थना करते हैं। क्रूस पे लिटा दिए, कीलों से ठोके गए, मानव का मुक्तिदाता यीशु बलि बने। क्रूस पे लिटा दिए, कीलों से ठोके गए, मानव का मुक्तिदाता यीशु बलि बने। यीशु के हाथों पैरों को छेड़े कट्टर दुश्मनों ने। यीशु के हाथों पैरों को छेड़े कट्टर दुश्मनों ने। मन की पीड़ा ये दर्द सारे सहने की शक्ति नहीं। अब ना सहारा कोई तेरा, आई है मृत्यु नदी। क्रूस पे लिटा दिए, कीलों से ठोके गए, मानव का मुक्तिदाता।
दिन में सूरज डूबा, धरती भी कांप उठी, अंधेरा सारा जहां हुआ, यीशु ने प्राण दिए। दिन में ही सूरज डूबा, धरती भी कांप उठी, अंधेरा सारा जहां हुआ, यीशु ने प्राण दिए। पशुओं का है घर गौशाले, चिड़ियों का घोंसले, पशुओं का है घर गौशाले, चिड़ियों का घोंसले, किंतु नहीं है फिर जमीन यीशु के तन के लिए। बेहलहन चरनी कलवारी चोटी तक निर्धनता पीछा किया। दिन में ही सूरज डूबा, धरती भी कांप उठी, अंधेरा सारा जहां हुआ, यीशु ने प्राण दिए। यदि तुम परमेश्वर के पुत्र हो तो अपने आप को क्यों नहीं बचाते? जो तुम कहते हो उसे साबित करके दिखाओ। तूने कहा था कि तू 3 दिन में मंदिर को ढहाकर फिर बना सकता है। तू क्रूस से नहीं उतर सकता। यदि तू ईश्वर है तो क्रूस पर उतर कर दिखा, तभी हम विश्वास करेंगे। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। हम तो इसी लायक हैं, मगर ये नहीं, मैंने पाप किया है तो सजा सही है। यदि तुम मुझ पे दोष लगाते हो तो ठीक है। हे परमेश्वर, जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे याद रखना। आमीन। मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। मैं प्यासा हूँ। देखो तुम्हारा पुत्र, देखो तुम्हारे मां। परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्यों छोड़ दिया? मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं।
प्रार्थना करें। यीशु का दिव्य शरीर दफनाया जा रहा, यीशु की कब्र पावन दुखियों को सांत्वना। यीशु का दिव्य शरीर दफनाया जा रहा, यीशु की कब्र पावन दुखियों को सांत्वना। तीन दिन
रहे जो मछली के अंदर योना नबी के समान। दुखों की कब्र को तोड़ के यीशु आएंगे तीसरे दिन। स्वर्गीय महिमा से तेरे दर्शन करने का दे वरदान। यीशु का दिव्य शरीर दफनाया जा रहा। यीशु की कब्र पावन दुखियों को सांत्वना। हम प्रार्थना करें। जब और जिस तरह तेरी इच्छा होगी हम लोग दफनाए जाएंगे। तेरी पवित्र इच्छा पूरी हो। हमारी धूल से बनी फिर धूल में मिल जाने लगी कि तू कृपा करके तू हमारी और आत्मा को ग्रहण कर